आमिर साहब, बहुत ज़्यादा भंगड़े डाले गए गवर्नमेंट की तरफ से, मुतलका वज़रा की तरफ से कि रशियन ऑयल हम ले आए हैं तो बहुत बड़ी कोई ज़बरदस्त हमने कारनामा अंजाम दिया है, किला कोई तस्खीर कर लिया है। असल हकीकत आपने खोली थी, इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जी, ये आप देखें कि जो हालात हैं उसके अंदर इस तरह का प्राइम मिनिस्टर को जो है ये ट्वीट कर दी उन्होंने कि मुबारक हो कौम को कि हमने बहुत बड़ा मार्का मार लिया, और ट्वीट कर दी और इस तरह का बताया गया कि मसला ही हल हो गया है। तो ये इस तरह की, अब ये कल पहले डिनाइल में थे और कहीं जा रहे थे। हमने 2-4-5 प्रोग्राम में पिछले साल से कह रहा हूँ कि जनाब आपको जब सस्ता मिल रहा था 120 के बदले में आपको $50-60 पे ऊपर बैरल पे मिल रहा था, 50% का मिल रहा था। अभी जो आपने लिया है ये कोई डिस्काउंटेड प्राइस पे नहीं लिया, और जिस प्राइस पे मिला है इसके अंदर ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। ये उन्होंने खुद बाद में मान लिया कि हाँ बिल्कुल उसका कोई हम आवाम को जो है इसके अंदर कोई नहीं है, कोई हमें कोई ज़्यादा इसका फ़ायदा नहीं हो रहा। तो मगर ये भी कहा पहले इन सो मेनी वर्ड्स कहा कि डिस्काउंटेड है, ये प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि डिस्काउंटेड है, मुसद्दिक मलिक साहब ने कम की कीमत पे मिला है। तो वो एक किस्म का, मैं क्या कहूँ, अब मुंह पे किस्म की क्या थप्पड़ी मारा है उन्होंने। रशियन ने, फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है, उन्होंने कहा नहीं हमने उसी रेट पे इनको दिया है जिस पे बाकी सबको दिया है, डिस्काउंटेड बाकियों का जो उनका रेट है उस पर दिया है, कोई हमें रियायत नहीं दिया। मगर यस, रशिया से ताल्लुकात का दोबारा शुरू होना, अजरा होना, रशिया से लेना फ्यूचर के अंदर हमारे लिए बड़ा अच्छा है एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये सिलसिला बढ़ता रहा तो हम साल के अंदर कुछ जो है $300-400 मिलियन भी बचा सकते हैं। और भी मसाइल हैं जिसके अंदर हम उनकी मदद ले सकते हैं, उनसे सफारती लेवल पे एक राह खुल गई, सो हमारी ऑप्शंस ओपन हो जाती हैं। हाँ, इसकी सफारती वो है। अब आ जाते हैं कि ये झूठ का इसलिए भी ज़्यादा तकलीफ दे है कि आप जब कहते हैं मुबारक हो मुबारक हो, लोड शेडिंग का इस वक्त जो बुरा हाल है कि इस वक्त गाँव में जो 10 से 12 घंटे की चल रही है। ना देहातों में 10 से 12 गाँव में छोड़े हुए बहुत अरसा हो गया, 20-30 साल पहले आ गई थी हम गाँव से। अब आपको नहीं पता 8 से 14 घंटे जो है ना उनकी लोड शेडिंग होती है। अपने पुराने गरीब रिश्तेदारों को फ़ोन करके पूछें आप, वो आपको बता देंगे बहुत बुरे हालात। आमिर साहब, 8 से 10 की जो ऑफिशियल ये लोग बता रहे हैं, आपके पास शहरों के अंदर जो है, नहीं शहरों के अंदर ये जो 8 से 10 घंटे है ये शहरों के अंदर है। गाँव में 14-14 घंटे की वो हो रही है क्योंकि गाँव का कोई पुरसाने हाल नहीं होता, उनकी खबर अखबार नहीं पहुँचनी होती, वो आप तक आप गरीब रिश्तेदारों की कॉल नहीं लेती हैं। तो इस वजह से आप मुझे जानबूझ के अमीर ना जाहिर करें, मैं भी उन लोगों के साथ हूँ इस पूरे मैशत की बैठा सारे। संजीदा बात यह है कि एक और जो चीज़ बहुत ज़्यादा इस्लामाबाद में ख़ास तौर पे हो रही है कि वो इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट उन्होंने कल की है। कल इतनी बिजली एकदम अप डाउन कि हज़ारों लोगों के टीवी, फ्रिज, एसी सब उड़ गए, हज़ारों लोगों के उड़ गए हैं और लोगों ने बिजली बंद कर दी है। ये अगर तो ये किसी स्ट्रेटजी का हिस्सा था तब भी बुरी बात है, और अगर ये कोई आपकी तकनीकी फेलियर है तब भी बुरी बात है, और उसके मुतालिक बताना चाहिए। ये लोगों का बहुत ज़्यादा इस पर नुकसान है। सबसे ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा बड़ी ट्रेजिक और तकलीफदेह बात यह है कि बिजली मिल नहीं रही है और आप ₹5 पर यूनिट के ऊपर जो है ना आप बढ़ाने की खबरें आ रही हैं। आज ही खबरें छपी हुई हैं कि ₹5 बढ़ने का पर यूनिट इम्कान है। तो ये छत के साथ लगेगी बिजली, एक तो मिलेगी कम, और जब मिलेगी तो इतनी महंगी होगी कि लोगों ने वो, ये शहबाज शरीफ साहब ही थे ना, आपको याद है, पंखा लेके हाथ वाला पंखा चलते रहे। तो अब पूरी कौम को उन्होंने हाथ का पंखा पकड़ाना है कि ये हाथ का पंखा ही आप चलाएंगे जो है। मुझे ये बताइए आमिर साहब कि ये लोगों की चीखें, अवाम की चीखें इसलिए निकल रही थी कि इन्होंने IMF से प्रोग्राम लेना था, वो तो मिल नहीं रहा हमें। IMF से भी प्रोग्राम एक पार्शली वजह है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे पास, हम लोगों को जानबूझ के ये नहीं कि हाइड्रो का तो चलें ठीक हो जाएगा, हमारे पास पैसे नहीं है तेल खरीदने के, LNG खरीदने के। काफ़ी सारे, जिस तरह हमारा अब ये डिफ़ॉल्ट वाली खबरें हैं, ये अब लोगों को जो मुश्किलात हो रही हैं, पेरिशेबल फूड्स हैं, काफ़ी फूड आइटम्स हैं जो हज़ारों जहाज़ खड़े हुए हैं, LCs नहीं खुल रही हैं, गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही है, कंपनियां छोड़ के जा रही हैं क्योंकि उनको यहाँ से प्रॉफिट नहीं मिल रहा, शेल छोड़ के जा रही है कि फ़ायदा क्या, जनाब आपका पैसा रुपये के अंदर जा रहा है और उनको यहाँ से डॉलर नहीं ले जाने दिए जा रहे हैं। सो ये एक बड़ा मिक्स्ड बैग है इसकी वजह से कि जब आपके पास वो सूरत हाल आ जाए कि आप जान के
लोगों को गर्मी में मरने दे रहे हैं। इस गर्मियों में भी गर्मियों की गैस की लोड शेडिंग हो रही है। कभी सुना था आपने गैस की लोड शेडिंग? कभी नहीं हुआ था। एक तो काफ़ी सारी जो है बात कुदरती होती है कि चलो जी इकोनॉमी तो कुदरती नहीं है, इस हालात तक, इस नहज तक हालात को पहुंचाया गया। हम अच्छी खासी ग्रोथ की तरफ 6% ग्रोथ में चले गए थे, वो माइनस तो अभी जो है जिसपे माइनस उधर आ गया, और अभी भी जो 3.5 का जा रहा है, कोई नहीं मान रहा कि 3.5% ये ग्रोथ ले सकते हैं। बजट के अंदर तकरीरें कोई सुन ही नहीं रहा उनकी तकरीर जो है। मजेदार बात है, अभी भी पिछली गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे थे, आज भी हुकूमती वज़रा बैठ वो ये उसमें जो पिछली गवर्नमेंट को जितना मर्जी ये ब्लेम करते रहे, आप बंद कर देना चाहिए। तो आप अगली गवर्नमेंट का सोचे कि उसके लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। तो ये आगे भी एक जो सोचने का या परेशानी की बात ये है कि आगे भी इसका हल नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि आपके पास जो है काफ़ी अरसे तक ये पैसे और कम हो रहे हैं। ये आपके बिल्कुल 1 महीने का भी आपके पास ख़जाना नहीं रह गया फॉरेन रिजर्व्स का। तो ये आगे भी कोई ऐसा सलूशन नहीं आ रहा कि महीनों में और शायद सालों में इसका मसले का हल निकल आए। सो ये सबसे वरिसम है, और वो उनके जंकट से आ रहे हैं इधर। और दूसरा, स्टोरीज जो आ रही हैं वो बड़ी एक हर पिटारी को खोले ना बीच में एक स्कैंडलस किस्म की खबर निकलती है। तो ये इस पे भी बड़े दावे दिए गए कि जी अजरबैजान प्राइम मिनिस्टर गए थे और वहाँ से छक्का मार रहे हैं। वो हर विजिट के ऊपर ही वो करते हैं, और उसमें साथ में जो है वो सेठ भी साथ लेके गए थे फैसलाबाद के, जो कि डायरेक्टली आईपीपीज में और बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के तेल और उसके अंदर बेनिफिशरी है। मुझे नहीं समझ आता कि जब वो डील्स मारने जाते हैं जिस पे गवर्नमेंट का, आपने रियासत और गवर्नमेंट के मफाद देखने होते हैं, तो उन सेठों को जिनका मफाद इससे वाबस्ता होता है क्या साथ ले जाने की ज़रूरत होती है। उसके ऊपर फिर ये एक कंट्रोवर्सी आ गई है, अखबार में ख़बरें छपी हैं, ये अगर दिखा सकें साथ में, ये हमारी खबर नहीं है, ये अखबार में खबर छपी है जिसका बड़ा मुबहम सा डिनाइल आया है कि शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं, डिनाइल आया नहीं एक्चुअली, कि शाहिद खान अब्बासी साहब जो ईसीसी से एक तो अपनी पार्टी मीटिंग से उन्होंने जो नहीं अटेंड की, और ये काफ़ी अर्से से उनके रवैयों से लग रहा था वो बड़े क्रिटिकल हो रहे थे गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ पे, डार साहब पे और भी चीज़ों पे। एक तो विस्पर्स में चल रहा था, एक ओपनली वो बात कर रहे थे कि जो निज़ाम चल रहा है और जो ये मलबा उठाया जा रहा है, जिस तरीके से ये गवर्नमेंट चलाई जा रही है और जो काम किए जा रहे हैं उठाने के और मारने के, ये इनसे वो नाखुश थे मिफ्ता इस्माइल। और वो एक क्लियरली मुस्तफा कुकर वगैरह का लहदा एक कैंप नज़र आ रहा था। मुस्तफा कुकर तो खैर गो पीपल्स पार्टी के नाराज़ अफराद में से आते हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि जनाब उनको ये एतराज़ था कि जो अजरबैजान से डील की गई है इसके अंदर उनको वो खुश नहीं थे, और उनका जो वहाँ पे कंपनी है जी कंपनी है सोकोर, उनका एतराज़ था। मगर मुझे कल मुसद्दक मलिक साहब इत्तफाक़न की जगह मिल गए, उनका जी ये सोकोर से मुलाने में ताइवान ये अजरबैजान की ऑफिशियल कंपनी है, एतराज़ जायज़ नहीं है। शाहिद खान अब्बासी साहब खुद बुलाते हैं अगर उनको ये ख्याल है कोई किसी को कि ये करप्ट लोग हैं और या इनके मतलब इल्ज़ामात है कि इनका कोई माजी में कोई ऐसे स्केलेटन्स रहे हुए हैं, तो ये खुद बुलाते रहे हैं उनको, तो इनका एतराज़ नहीं बनता। इसका फॉलोअप और इसका हमने उन्होंने कहा जी पैरामीटर्स बनाए हुए हैं कि वो पूरे करेंगे तो हम लेंगे, ज़रूरी नहीं है इनसे लें।